हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो RAS प्री जो टारगेट बैच चल रहा है, तो उसमें हम आपके लिए डेली जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम डेली 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज हम अपना जो टॉपिक है आहार व पोषण, उससे रिलेटेड जो हम टॉप 10 MCQ है वो हम लेके आए हैं। तो देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन है। आज हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस जो RAS का एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है। तो ये जो आपका 1998 में जो RAS का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखो क्या क्वेश्चन है, लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है। अब लीवर फ्लूक क्या है इसके बारे में जानते हैं हम सबसे पहले। किसके बारे में? लीवर फ्लूक क्या है। अब देखो, जो ये लीवर फ्लूक है ये एक प्रकार का क्या है, परजीवी रोग है। जो लीवर फ्लूक है ये क्या है, एक प्रकार का परजीवी रोग। एक प्रकार का मतलब लिखो, आप डायरेक्ट लिखा देता हूं आपको। लीवर जो फ्लूक है ये क्या है, एक परजीवी रोग है। कौन सा रोग है? परजीवी रोग। अब परजीवी रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो दूसरों पे, जैसे दूसरों पे निर्भर करते हैं ना। जैसे परजीवी क्या होता है कि जैसे वो अपने जीवन जीने के लिए क्या है कि दूसरों पे निर्भर करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये परजीवी होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये नदियों, तालाबों आदि, जैसे जो आपके पोखर हो गए, तालाब हो गए, नदी होगी, इन सभी में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जब इसमें नदियों में क्या है कि आपके घास फूस उग जाती है और जैसे खरपतवार वगैरह उग जाती है, जिसको क्या है कि पशु चरते हैं। जैसे नदियों में क्या होता है, तालाबों में क्या है कि घास फूस या खरपतवार जो भी जब वहां पे निकल जाती है तो उसका सेवन कौन करते हैं? पशु सेवन करते हैं, है ना। उसका सेवन क्या करते हैं? पशु करते हैं। तो ये जब उनको पशु सेवन करते हैं तो ये क्या है कि पशु के अंदर एंटर हो जाता है। तो जब उनको पशु चरते हैं तो परजीवी क्या है कि पशु के शरीर के अंदर चला जाएगा, है ना। पशु के शरीर के अंदर चल जाता है तो ये पशु के जो यकृत होते हैं और पित्त वाहिनी होती हैं उसमें क्या है कि अपना स्थान बना लेते हैं। ये पशु के यकृत के अंदर या फिर बोलते हैं अपने पित्त वाहिनी के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, मतलब वहां रहने लग जाते हैं। तो ये परजीवी है, पित्त वाहिनी के अंदर, यकृत के अंदर क्या है कि अपनी जगह बना लेते हैं। अब यदि आपने इसका उचित इलाज ना किया जाए तो इससे क्या होगा, पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। यदि आपने इसका उचित इलाज ना कराएं तो पशु की मृत्यु भी होती है। तो ये रोग था जो मैंने आपको बताया, ये लीवर फ्लूक के बारे में बताया कि लीवर फ्लूक ये क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये परजीवी रोग है और ये तालाबों में जैसे घास फूस उगी रहती है वहां पे रहता है। फिर जब घास फूस को पशु वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर आ जाता है, इससे पशु की मृत्यु भी होती है। अब ये लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है। कहां पे रहता है? पित्त वाहिनी के अंदर रहता है। तो ये ज्यादातर क्या है कि आपकी भेड़ की पित्त वाहिनी के अंदर रहता है। किसकी पित्त वाहिनी के अंदर रहता है? भेड़ की पित्त वाहिनी के अंदर रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। तो हमें क्या बताना है कि दूध को किस विधि के द्वारा एक रूप किया जाता है। अब देखो, एक रूप को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक रूप को अपने इंग्लिश में बोलेंगे। कई बार आपको यहाँ पे एक रूप ना दे करके आपको क्या दे सकता है? होमोजिनाइज भी दे सकता है। क्या दे सकता है? होमोजिनाइज। होमोजिनाइज का मतलब क्या है कि एक रूप। अब देखो होमोजिनाइज है, ये क्या होता है? होमोजिनाइज आपकी क्या है? एक ऐसी यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा क्या होता है, दूध की वसा, गोलिकाओं तथा दूध के सीरम को हम क्या करते हैं? समान आकार के छोटे छोटे कणों में विभाजित कर लेते हैं। जो होमोजिनाइज है ये क्या आपकी एक यांत्रिक विधि है। ये क्या आपकी एक यांत्रिक विधि है। इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? इस विधि के द्वारा क्या करते हैं? दूध की वसा गोलिकाओं, दूध की क्या है कि वसा गोलिकाएं, दूध की वसा गोलिकाएं, दूध की वसा गोलिकाएं तथा दूध के सीरम, और क्या है कि दूध का सीरम,
दूध की वसा गोलिकाएं और दूध का भी सीरम है जो, इसको क्या कर देते हैं अपने, इसको दोनों को अलग अलग, इसके दोनों के छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं। इसको दोनों को अपने क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूध और वसा एक में ही समाहित रह सके। क्या है कि दूध और वसा आपकी एक ही जगह रह सके, मतलब उसके अंदर मिलके वो रह सके और अलग अलग ना हो सके। और इसी प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया का अपने उपयोग किसमें करते हैं, जैसे किसी फ्लेवर का दूध बनाना है तो उस फ्लेवर का दूध बनाने के लिए हम जो इस विधि का उपयोग करते हैं, किस विधि को, हेमोजेनाइज विधि का। मैंने आपको बताया हेमोजेनाइज विधि क्या आपकी एक यांत्रिक विधि है। इस विधि में अपने क्या करते हैं, दूध की वसा गोलिकाएं और दूध के सीरम को क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे कणों में विभक्त कर लेते हैं। अब जब इस कणों में विभक्त करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि दूध और वसा है वो अलग अलग ना हो, आपकी एक साथ ही रहे। और इसी के साथ क्या होता है, इसी का उपयोग किसमें किया जाता है, इसी का उपयोग अपने फ्लेवर्ड दूध बनाने में करते हैं। इसी का उपयोग अपने किसमें करते हैं, फ्लेवर्ड दूध में। अब फ्लेवर्ड दूध का मतलब क्या है, फ्लेवर्ड दूध का मतलब जैसे मान लो कि आपका सोया मिल्क हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, मिल्क शेक हो गया, ये सब मिलाने के ये सभी जो दूध का मिलाया मतलब किया जाता है, दूध को बनाया जाता है फ्लेवर्ड मिल्क को, ये सब आपका इस विधि के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, होमोजेनाइज विधि के द्वारा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि किस विधि के द्वारा। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें क्या करते हैं अपने, इसके जो वसा के कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल लेते हैं, तो यही आपका आंसर होगा। देखो मैंने आपको ये तो बताया था, देखो कोई सोडियम कार्बोनेट मिलाया था, नहीं मिलाया था, इसकी वसा हटा दी जाती थी, नहीं हटाई जाती थी, क्योंकि इसको तो वसा और उसको दोनों को इकट्ठा रखते थे, इसको बोला जाता नहीं जाता था। हम क्या करते थे, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल देते थे। देखो मैंने दिखाया ना, छोटे छोटे आकार में बदल देते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रति रक्तस्रावी विटामिन है। तो हमें क्या बताना है, प्रति रक्तस्रावी। जैसे मान लो कि रक्त बह रहा है, मतलब क्या है कि रक्त आपका बह रहा है, तो रक्त को रोकने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, विटामिन के का। किसका, विटामिन के का। और विटामिन के किस लिए सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है आपका, विटामिन के। और इसी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन, ठीक है, ये क्या है आपका रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, और रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन बी का क्या होता है, बेरी, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या आपका, थाइमिन। क्या नाम है, थाइमिन। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। क्या होता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। और ये सबसे पहले किसमें देखा गया था, नाव चलाने वाले नाविकों में देखा गया था। इसीलिए स्कर्वी रोग का अन्य नाम क्या रख दिया, अन्य नाम इसको दे दिया नाविक रोग। क्या नाम दे दिया, नाविक रोग। स्कर्वी रोग को ही अपने क्या बोलते हैं, नाविक रोग बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। देखो मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, इसका हमें बताना है कि टमाटर में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो मानव पोषण में क्या है कि टमाटर के अंदर आपका क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, और यही साइट्रिक अम्ल क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना मानव पोषण के लिए टमाटर में जो बहुल स्रोत है वो क्या आपका, साइट्रिक अम्ल। और टमाटर में देखो साइट्रिक अम्ल तो पाया ही पाया जाता है, इसके साथ साथ टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल आपका सेब के अंदर भी पाया जाता है, और टमाटर के अंदर सूक्ष्म मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। और टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। और जो अपना मानव पोषण में जो बहुल स्रोत है वो है आपका सेट्रिक अम्ल।
ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पुरुष में जैसे एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष क्या है, तो उसको कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखो जो अपना कैलोरी होता है ना, कैलोरी, ये किसका मात्रक होता है, ये आपका सीजीएस पद्धति में, ये सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या है, कैलोरी। और एसआई में क्या है, एसआई में ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। एसआई में ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। अब देखो जो 1000 कैलोरी होती है ना, 1000 कैलोरी होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, 1000 कैलोरी को बोलते हैं अपने 1 किलो कैलोरी। क्या बोलते हैं, 1 किलो कैलोरी। अब देखो ये जो कैलोरी है, इसी के आधार पे बताया है कि जैसे जो शहर में रहने वाले पुरुष हैं उनको 2100 कैलोरी प्रतिदिन रहना है। शहर के जो पुरुष हैं, शहरियों को जो मतलब कि कितनी कैलोरी का बताया गया है, 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, और जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, गांवों में रहने वालों के लिए कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता रहती है उनको प्रतिदिन, 2400 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। और यहां पे हमें क्या बताना है, कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता रहती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो देखो अलसी है जो वो आपका, वो ओमेगा 3 वसीय अम्लों का क्या है, प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है, विटामिन सी है, ये किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर। किसमें, खट्टे फलों के अंदर। और सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, ये आंवले के अंदर, आंवला के अंदर। और आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है कि जो हमारे शरीर में जरूरी होते हैं वो होते हैं आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 20। ओमेगा 3 वसीय अम्ल, तो देखो ओमेगा 3 वसीय अम्ल क्या होते हैं, जो ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल है ना, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होते हैं। क्या है, प्रतिरोधक क्षमता को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो जब ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हृदय के रोग हो जाएंगे, डायबिटीज, अल्जाइमर, ये आदि रोग है किससे होते हैं, ओमेगा 3 की कमी से। कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, हृदय में यदि आपके प्रॉब्लम हो गई, हृदय के रोग हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके अलावा उच्च रक्तचाप हो गया, ये सब आपके ओमेगा 3 की कमी के कारण होते हैं। तो जो अलसी है, अलसी के अंदर आपका ओमेगा 3 है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। तो देखो यदि अपने प्रति यूनिट की बात करें तो सबसे ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता किसमें होती है, कैलोरी की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, वसा के अंदर होती है। और विटामिन से याद रखना, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। और विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी, कासिमिर फंक ने। और विटामिन आपके कौन कौन से हैं, एक तो आपके दो टाइप में अलग अलग है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आपके, बी व सी। तो चलो उनकी बात आप नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा, अंडों की जगह अंडा कर लेना, केवल दूध, अंडा व रोटी पर आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, तो उसे जो रोग हो सकता है वो आपका है स्कर्वी। तो स्कर्वी में क्या आता है, स्कर्वी में क्या है, मसूड़ों में से क्या आता है, खून आता है, मसूड़ों में से खून आता है, मसूड़ों में से खून आता है। ये क्या है कि स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में आपके जो स्रोत है वो क्या है, सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका, इसका स्रोत है आंवला। और खट्टे फलों में जो आपका विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर आपका विटामिन सी पाया जाता है। और रिकेट्स, रिकेट्स क्या है आपका, विटामिन ए है, उसका
जो रासायनिक नाम है वो क्या आपका रिकेट्स, और रतौंधी क्या है आपका विटामिन ए से होने वाला रोग है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो रतौंधी आई गया, रतौंधी का कारण क्या है, तो जो रतौंधी है वो क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, व्यक्ति रात को क्या होता है, रात को अंधा होता है। तो उसी रोग का नाम क्या है, उसी रोग का नाम है रतौंधी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। और ये किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। तो डी में जो बच्चों में जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स, और बड़ों में जो होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें पूछा गया है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए व डी को छोड़कर। तो सही बात है ये, क्योंकि विटामिन का जो जैव संश्लेषण है मानव शरीर के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन विटामिन ए है और विटामिन डी है, इन दोनों का जैव संश्लेषण कर लिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन तो फर्स्ट सही हो गया। उसके बाद क्या है, विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं। देखो विटामिन होते हैं, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। किसने की, फंक ने। और विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। और क्या रखना है, विटामिन आपके अलग अलग प्रकार में दो भागों में बांटे हुए हैं। एक तो बांटा हुआ है जल में विलय विटामिन, और एक किसमें विलय विटामिन, एक है वसा में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन कौन कौन सी हैं, भैंस गई पानी के अंदर, तो बी और सी आपके किस में है, जल के अंदर। और वसा के अंदर हमें क्या डालना है, वसा के अंदर आपको डालना है कीड़ा। वसा के अंदर आप क्या डालोगे, कीड़ा। तो KEDA ये तो किसके अंदर घुलनशील है, वसा के अंदर। और बी और सी किसके अंदर घुलनशील है, जल के अंदर। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, विटामिन ई व के जल में घुलनशील है। तो देखो जल में तो ओनली बी व सी है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील है, तो वसा में देखो बी व सी है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो देखो कौन सा कथन सत्य है, केवल एक सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके जो आपका आहार या फिर पोषण जो आपका टॉपिक था, उससे जो टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आरएस के पेपर में ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये आपके पूछे हुए हैं। और उसके अलावा मैंने इसके बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आपके 10 क्वेश्चन ना होकर के ये आपके 20 के लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये क्लास डेली लेनी है और आपको एग्जाम की दृष्टि से टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे डेली मिलेंगे। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।